सोरेन कीरकेगार्ड की दार्शनिक दृष्टि, चिंता, स्वतंत्रता और आत्म साक्षात्कार की ओर यात्रा। विदेशी दर्शन की दुनिया में एक नाम ऐसा है जो पारंपरिक मान्यताओं को चुनौती देता है और मानव अस्तित्व की गहराइयों में उतरता है। सोरेन कीरकेगार्ड डेनमार्क के कोपेनहेगन में जन्मे कीरकेगार्ड ने बचपन से ही दर्शन की ओर रुचि दिखाई। उनके पिता एक गहरे विचारशील व्यक्ति थे जिनके साथ चर्चाएं और अध्ययन ने कीरकेगार्ड की बौद्धिक जिज्ञासा को प्रोत्साहित किया। युवावस्था में कीरकेगार्ड ने कोपेनहेगन विश्वविद्यालय में दर्शन और धर्मशास्त्र की पढ़ाई की, लेकिन जल्द ही वह उन ऐतिहासिक और दार्शनिक ग्रंथों से निराश हो गए जो उन्हें वास्तविक जीवन के अनुभवों से कटे हुए और खोखले लगते थे। यही असंतोष उनकी पूरी दार्शनिक यात्रा की नींव बना। चिंता का अस्तित्ववादी स्वरूप कीरकेगार्ड की सबसे प्रसिद्ध अवधारणाओं में से एक है। चिंता या अस्तित्ववादी चिंता, एग्जिस्टेंशियल एंग्जाइटी। अपने महत्वपूर्ण ग्रंथ द कॉन्सेप्ट ऑफ एंग्जाइटी में उन्होंने इस विशेष मानव अनुभव की गहराई में जाकर हमारी सत्ता की जटिलताओं को उजागर किया। कीरकेगार्ड के अनुसार ये चिंता कोई मानसिक विकार नहीं है, बल्कि मानव स्थिति की बुनियादी सच्चाइयों का सामना करने पर उत्पन्न होने वाली गहरी अनुभूति है, जैसे अज्ञातता, अनिश्चितता और स्वतंत्रता का बोझ। जन्म लेते ही हम एक ऐसे संसार में फेंक दिए जाते हैं जो अनिश्चितताओं से भरा हुआ है। ये वही क्षण है जब हमारे भीतर चिंता का बीज बोया जाता है। उनके अनुसार चिंता स्वतंत्रता की चक्करदार अवस्था है, क्योंकि हम हर पल चुनने की स्वतंत्रता रखते हैं, लेकिन वही स्वतंत्रता हमें उत्तरदायित्व के बोझ से भर देती है। यह चिंता हमारी चेतना से उपजती है, हमारी आत्म जागरूकता से, जो हमें इस विरोधाभास में डाल देती है कि हम स्थिरता चाहते हैं, परंतु जीवन स्वभावतः अस्थिर है। चिंता, स्वतंत्रता और निर्णय आधुनिक मनुष्य अनेक विकल्पों से घिरा है। हर दिन, हर क्षण निर्णय लेने होते हैं, और यही निर्णय जब हमारे जीवन की दिशा तय करते हैं, तब उनके साथ एक अनदेखा भय भी आता है। क्या मैं सही कर रहा हूं? कीरकेगार्ड मानते थे कि यही चिंता हमें जीवन में गहराई और उद्देश्य की ओर ले जा सकती है, अगर हम इससे भागने की बजाय इसका सामना करें। जुनून और आत्मिक सच्चाई चिंता का समाधान कीरकेगार्ड नून में देखते हैं। उनके अनुसार जब हम अपने जीवन में किसी उद्देश्य, प्रेम, रचनात्मकता या किसी गहरे विश्वास के प्रति समर्पित होते हैं, तब हम चिंता को एक प्रेरक शक्ति में बदल सकते हैं। इस जुनून की जड़ें आत्मिक सच्चाई में होनी चाहिए, वह सच्चाई जो बाहरी मानकों से नहीं बल्कि हमारी आत्मा की गहराई से जुड़ी हो। कीरकेगार्ड ने कहा था, सबसे महत्वपूर्ण है मेरे लिए एक ऐसी सच्चाई खोजना जिसके लिए मैं जी सकूं और मर सकूं। यह आत्मिक सच्चाई कोई बाहरी सिद्धांत नहीं, बल्कि वह अनुभव और अर्थ है जो हमें व्यक्तिगत रूप से प्रेरित करता है। आस्था की छलांग, कीरकेगार्ड ने जोर दिया कि आत्मिक सच्चाई तक पहुंचने के लिए हमें एक आस्था की छलांग लेनी पड़ती है। यह तर्क से परे एक विश्वास है, न कि धार्मिक रूप में ही, बल्कि अपने अनुभवों, मूल्यों और आंतरिक आवाज पर विश्वास रखने की एक सच्ची हिम्मत। ये छलांग हमें सामाजिक मान्यताओं, सुरक्षा की खोज और स्थिरता के भ्रम से बाहर निकलकर अनिश्चितता को अपनाने का साहस देती है। चिंता से मुक्ति नहीं, उससे सामना। कीरकेगार्ड मानते थे कि चिंता से भागना हमें केवल निराशा और विभाजित जीवन की ओर ले जाता है। हम निष्क्रिय हो जाते हैं, अपने निर्णयों से डरने लगते हैं और जीवन के सौंदर्य से कट जाते हैं। लेकिन जब हम चिंता का सामना करते हैं, उसकी आंखों में आंखें डालकर खड़े होते हैं, तब हम अपने जीवन की बागडोर अपने हाथ में लेते हैं। आत्मविकास की यात्रा कीरकेगार्ड के दर्शन का मूल उद्देश्य है। आत्मविकास और आत्म साक्षात्कार, ये यात्रा कठिन होती है क्योंकि इसमें हमें अकेलेपन, मौन और आत्मनिरीक्षण से होकर गुजरना होता है। लेकिन यही वे क्षण होते हैं जब हम अपने भीतर झांक सकते हैं, अपने मूल्यों, इच्छाओं और भय को समझ सकते हैं।
और फिर जीवन को एक नए दृष्टिकोण से देख सकते हैं। उन्होंने चेताया कि समाज की अपेक्षाओं के आगे झुकना हमारी असलियत को कुचल देता है। असली अर्थ और पूर्णता वहां मिलती है जहां हम अपनी अनोखी यात्रा को स्वीकारते हैं और अपनी सच्ची पहचान को खोजते हैं। निष्कर्ष कीरकेगार्ड की दृष्टि में चिंता कोई बीमारी नहीं बल्कि एक अवसर है, आत्मखोज, विकास और जीवन को पूरी तरह जीने का अवसर। उनकी शिक्षा हमें याद दिलाती है कि जीवन कभी भी पूरी तरह सुरक्षित या पूर्व निर्धारित नहीं हो सकता। हमें निर्णय लेने होंगे, जोखिम उठाने होंगे और अपने अंदर की सच्चाई को अपनाकर आस्था की छलांग लगानी होगी। केवल तभी हम एक अर्थपूर्ण, प्रामाणिक और समर्पित जीवन जी सकते हैं।